साइकिल के दिल को तोड़ा स्कूल से मिला है। ये वही नीतीश कुमार की साइकिल योजना वाला है। हाँ। लालू जी की सरकार के बारे में क्या कहते हैं आप? लालू जी के समय में चोर चुहार गुंडागर्दी बहुत होता था। महिलाओं के इनकम में कैसे बढ़ोतरी होगी? कोई रोजगार यहाँ अथी करेंगे तब ना महिला सब करेगी, महिला को करने वाला होगा। आपको लगता है कि पलायन मुद्दा है? रुकना ना चाहिए। बाहर जाते हैं, अगर बिहार में मिल जाएगा नौकरी, कोई रोजगार, तो गाँव में ना काहे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। भटकता बिहारी की श्रृंखला में मैं आज आ पहुंचा हूं सराय रंजन कंस्टिट्यूंसी में एक गांव है जिसका नाम है मणिका। नीतीश कुमार की साइकिल योजना केवल एक लड़की का घर से स्कूल जाने तक का सफ़र नहीं है, एक कहानी है पूरी तरह से बदलाव की। ये केवल स्कूल जाना नहीं है, ये वुमेन एम्पावरमेंट है और उस दिशा में लड़कियों को कितनी हौसला अफजाई इससे हुई है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो साइकिल जो है एक लाइफ यहाँ बन गया है, एक जीवन दर्शन बन गया, विद्यालय तक पहुँचने का और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का। हमने उन महिलाओं को आज उनसे आग्रह किया है बात करने के लिए जो बहुत साल पहले जब साइकिल योजना शुरू हुई थी तो उन्होंने साइकिल से अपने घर से स्कूल की यात्रा की और उसको शिक्षा को हासिल किया और फिर कहीं किसी मकाम पे पहुंची हैं। समझदारी विकसित हुई है, ज्ञान विकसित हुआ है और देश और दुनिया को जानने का उनका जो जज्बा है वो मजबूत हुआ है। ऐसे ही कुछ महिलाओं से आज हम बात करेंगे। आप नाम बताना बेटा अपना। कविता देवी। अच्छा, कब आप साइकिल आपको कब मिला था? 13 में मिले था। 13 में। तो साइकिल क्या क्या फायदा हुआ उसका साइकिल से जाने का? स्कूल से जाते थे साइकिल से स्कूल पढ़ने के लिए। अच्छा, कोई लड़की, पहले हम लोग जब लड़की को साइकिल चलाते हुए देखते तो हमें लगता था कोई बड़ी दूसरी दुनिया के लोग हैं। अब ये सामान्य बात है। इससे इससे प्रोत्साहन मिलता है क्या? बहुत अच्छा मिलता था अच्छा, साइकिल से। क्या क्या लगता है आपको, क्या बदलाव हुआ है उससे लड़कियों की जिंदगी में? बहुत अच्छा जिंदगी मिल गया है। आप क्या करती हैं? अभी खेती करते हैं, माल है, यही सब करते हैं। बच्चा को खाना बना कर देते हैं, पढ़ाई करते हैं बच्चा से। पढ़ाई नहीं की आपने? हम तो करके अब कहाँ तक पढ़ाई की आपने? हम इंटर में नाम लिखा करके मैंने क्रॉस लग गया तो छोड़ दिए पढ़ाई। तो दोबारा कर लीजिए। दोबारा नहीं की। अच्छा, दोबारा नहीं हुआ। नाम बताइएगा अपना। सीमा कुमारी। क्या करती हो सीमा आप? घर पे रहते हैं, सिलाई करते हैं और बच्चा सबको स्कूल भेजते हैं। तो नीतीश कुमार की साइकिल योजना कैसी लगती है आपको? अच्छी लगी। स्कूल जाते थे और कोचिंग भी जाते थे, उससे घर का काम भी होता था उससे, यही सब। और कुछ फायदा होकर और होले हैं साइकिल के? लड़कियों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है उससे? उससे उत्साह मिली, जो उसको मिला है तो हमको भी मिला। उससे ऐसा लगता है कि लड़कियों की जो पढ़ने की इच्छा है वो थोड़ा और बेहतर हो जाती है, स्कूल जाना आसान हो हाँ, जाता आसान है। हो जाता तो कल को जो नहीं भी जा रहा होगा वो कोशिश भी करेगा कि जाता हम है। स्कूल हाँ, जाएं। ऐसा लगता है। आपके आसपास कितने लोग ऐसे हैं जिनको साइकिल मिला था? हमारे टोला में तो बहुत ही मिला था। सब जाती थी स्कूल यही अच्छा, साइकिल से। अभी जो काम आप करती हैं तो सिलाई, हाँ। उसमें शिक्षा का कोई रोल है? आपके शिक्षा हासिल करने से सिलाई पे कोई फर्क पड़ा है क्या? हाँ, जैसे समझे तब ना वो सिलाई किए, अगर नहीं समझते तो सिलाई कैसे करते? शिक्षा अति पढ़ा है तब ना सिलाई किए हैं, दिमाग आया है तब तो सिलाई किए हैं। उससे जो ऐसे करेंगे तो ऐसे सिलाई होगा। क्या करते हैं पति आपके? 20 लीटर पानी नहीं होते वही बेचते हैं। अच्छा। गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, और बच्चे कितने आपके? 3। तो नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है आपके? सब कुछ अच्छा किए हैं, पानी दिए हैं, बिजली दिए हैं, बिजली फ्री किए हैं, शिक्षा भी, किताब और कॉपी कलम सब है मुफ्त में दिए हैं। नाम बताइएगा बेटा आप। सोनम कुमारी। सोनम, आपने पढ़ाई लिखाई की है? जी। कौन सी कक्षा तक?
इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, फिर छोड़ दिया? जी, क्यों छोड़ क्यों दिया? बस पार्ट 1 में प्रमोटेड हो गया था, उसकी वजह से। अच्छा, बच्चा था छोटा, हाँ, तो इसलिए। अच्छा, साइकिल आपको मिला था? हाँ, मिला था कौन सी कक्षा में 2014 तब पढ़ते थे? 9th में। साइकिल भी है और साइकिल चलाने वाली भी है। क्या नाम है तुम्हारा? मीठी कुमारी। कहाँ से आ रही हो? मेनका। क्या करने गए थे वहाँ? कंप्यूटर क्लास रंजन से के ये साइकिल के दिल को तोरा स्कूल से तरफ स्कूल से मिला है? ये वही नीतीश कुमार की साइकिल योजना वाला है? हाँ, अच्छा, तो ये साइकिल चला के कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल लड़कों की बराबरी में आ गए हैं। हाँ। हैं? पढ़ना चाहती हो? हाँ। कौन सी क्लास में अभी पढ़ रही हो? 11th में। और क्या करना चाहती हो पढ़ के? कोई सा बिजनेस। बिजनेस? कौन सा बिजनेस? जो हो सके। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। वेलकम। क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी। क्या 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 करती हो? अभी 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं। और क्या करना चाहती हो पढ़ के? कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते क्या? कुछ तो सोचा होगा? हैं। क्या? टीचर। ये साइकिल कहाँ से आया है? स्कूल से। साइकिल चला के कैसा लगता है? अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल बराबरी में हैं, मतलब हम किसी तरह कमतर नहीं है, ऐसा लगता है क्या? हाँ। ये किसने साइकिल दिया है तुमको पता है? हाँ, नीतीश कुमार। कौन है नीतीश कुमार? देश का मुख्यमंत्री है। अभी चुनाव चल रहे हैं इस देश में, इस राज्य में, पता है आपको? हाँ। तुम्हारा वोट है? मेरा अभी 18 की नहीं हो तुम? नहीं। तो क्या कहते हो, नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचती हो? किसी ने बताया है, किसी ने बोला है, सिखाया होगा, समझाया होगा? अच्छा नेता है, खराब है? हाँ। कैसा है? अच्छा। चलिए, थैंक यू। बताइए मैडम, आप कुछ कह रही थी। तो साइकिल कौन सी क्लास में था मिला था आपको? 9th क्लास में। तो कुछ उससे परिवर्तन हुआ आपकी ज़िंदगी में? हाँ, बहुत परिवर्तन। जैसे कि 5 किलो जैसे कि दूरी पड़ता था मेरा स्कूल, तो नहीं जा पाते थे। इसकी वजह से बहुत बच्चा है जो नहीं पढ़ पाता था। तो मिला तो बहुत बच्चा आगे मुँह बढ़ा। जैसे गरीबी से आता है, वो नहीं ना पढ़ पाता था, तो वो साइकिल के वजह से बहुत बच्चा पढ़ पाया, ताकि उनका घर से स्कूल जाना आसान हो गया। 5 किलोमीटर पड़ता है। हाँ। तो बहुत बच्चा नहीं जा पाता था, वही फायदा हुआ। तो एजुकेशन पाने में उनको सहूलियत हुई, ये कह रहा। बोलिए आप बताइए। सविता देवी। हाँ, साइकिल से कुछ फायदा होला है जी? कि जैसे मेरे स्कूल घर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी में था, तो पैदल नहीं जा पाते थे। 2 दिन जाते थे, 2 दिन फिर घर बैठ जाते थे, जो थक गए हैं तो नहीं जाएंगे। साइकिल जब मिला 9th में तो रेगुलर जाने लगे पढ़ने के लिए। और ये लगता था जो लड़का सब पढ़ के आगे बढ़ जाएगा, हम लोग सिर्फ 8 तक करके रह जाएंगे। लेकिन जब साइकिल मिला तो हम लोग भी सोचे जो लड़का सब जितना आगे बढ़ता है पढ़ के, उस तरह हम भी पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की आपने? इंटर तक। तो उसके बाद क्यों छोड़ दिया? जैसे कम उम्र में हम लोग को शादी हो गया और उसके बाद बच्चा हो गया तो छोड़ दिए पढ़ाई। ये पति ने छुड़वा दिया? नहीं, हम अपना शिक्षा से छोड़ दिए, घर पे काम भी बढ़ गया। तो दोबारा पढ़ लीजिए। अब संभव नहीं है। अरे क्या बात करते हैं, क्यों नहीं संभव है? साइकिल से कुछ फायदा होला है? हाँ, कि पढ़ने के लिए जाते थे स्कूल, कोचिंग, कंप्यूटर क्लास किए हैं। हाँ, खोजरी। तो साइकिल रखे हुए भी आप? हाँ, है। अभी चढ़ती हैं? हाँ, अभी भी चलाते हैं। साइकिल से बच्चों में क्या परिवर्तन हुआ? बहुत अच्छा ही परिवर्तन हुआ। जैसे कुछ बताइए। जैसे पढ़ने के लिए जाती है या कोई ज़रूरी सामान लाना रहता है, कोचिंग स्कूल, ऐसे जैसे लड़कों लोग जाते थे, हम लोग नहीं जाते थे। ऐसे में नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं? ऐसे चलिए साइकिल से अब आते हैं जनरल सवाल पर, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिजली फ्री हो गया, पहले बिजली का पैसा लगता था, अब फ्री हो गया। वो बोले जो घर घर हम नल जल पहुंचाएंगे, हर एक घर में नल जल का सुविधा है। और बच्चा सबको पढ़ाई भी बहुत आगे बढ़ा है। जैसे वो बुक देते हैं, बैग देते हैं। 10,000 रुपया ही लगे। हाँ, जीविका दीदी सबको 10,000 रुपया हर एक महिला को आ गया।
यही सब आगे, और हमको आसपास में मेडिकल कॉलेज बन गया जो बच्चा को भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, जो आने वाला समय में शहर के बराबर रहेगा। ये सब बच्चा सभी जो पढ़ना चाहता है सो पढ़ेगा, नज़दीक में बाहर जाकर के नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार बढ़िया है या पहले की बहुत सरकार बढ़िया अच्छी थी? है। नहीं, अभी नीतीश कुमार जी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग का उम्मीद है जो उनको ही जिताएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आप अपना नाम बताइएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम रूपा देवी है। जी। हम मैनका गांव से हैं, सारणजन प्रखंड से हैं। और कुछ बताइए अपने बारे में। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ते हैं। मैं खुद 10वीं तक पढ़ी हुई। अच्छा। और मेरे बच्चे एक 11th पास है और एक 11th में है। आपके शिक्षा दीक्षा में नीतीश जी का की कोई भूमिका है? बहुत नहीं, हम जब पढ़ते थे उस टाइम में लालू जी का राज था, मेरे टाइम में नहीं था। कैसा था? बहुत ही घटिया था। जो हम लोग घर से पैदल लगभग 5-6 किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने। और पैदल जाते थे, वहाँ से फिर पैदल आते थे घर पे हम। लेकिन जब नीतीश जी का हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ। सबसे पहले तो गांव में स्कूल हुआ, उसके बाद जब गरीब महिला सब थी गांव में तो वो अपना बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहती थी, तो नीतीश बाबू ने किए जो गांव में स्कूल खिचड़ी चावल दाल का व्यवस्था कर दिए। तो हम गरीब महिलाओं सब अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे, जो एक टाइम का खाना वहाँ से खा के आएगी। उसके बाद फिर ड्रेस दिए, जब कुछ और आगे बढ़ा तो ड्रेस दिए, उसके बाद पैसा दिए, साइकिल दिए, किताब कॉपी। अब तो बहुत कुछ आगे बढ़ा रहे हैं शिक्षा के मामले। जीविका वाले में तो नहीं है? हाँ, जीविका वाले में भी हम जुड़े हुए हैं। कुछ फायदा होकर हो ना अपने? हाँ, जैसे पहले होता था जो गांव में बड़े बड़े लोग हैं उसके पास जाओ तो वो पैसा देंगे, तो क्या कहता है रेंट पर दो, ये करो वो करो, 2 बार 4 बार उनके पास जाओ। अब हम लोग में वो बात नहीं है। 10 महिला जुट गए और बस पैसा का मतलब बचत करने लगे वहाँ से बैंक से। तो गांव में बहुत तरह की ऋण हुई। पहले दिक्कत था नीतीश कुमार से पहले? हाँ, दिक्कत था। जो महाजन के पास, मेरे दादा उदा महाजन के पास जाते थे, मेरी मम्मी और जाती थी, महाजन के पास से पैसा लाती थी। धंधा करने के लिए बैंक से पैसा मिलना आसान हुआ है? हाँ, जब चाहते हैं हम लोग कोई बिजनेस के लिए, या गांव में मवेशी है और मवेशी नहीं है तो हम लोग अगर सोचेंगे जो एक मवेशी खरीदना है तो तुरंत बैंक से जाएंगे, पैसा लेंगे और एक मवेशी भी खरीद लेंगे, 4 बकरियां भी खरीद लेंगे। बहुत कुछ है। तो नीतीश कुमार कभी आए आपके गाँव? आस पड़ोस में हाँ, मेडिकल पढ़ाए थे, वहाँ स्कूल पढ़ाए हैं, बहुत जगह आए हैं। उस दिन भी आए हैं मेडिकल पे। अच्छा लगते हैं आपको? हाँ, अच्छा नेता है। हाँ, अच्छा है। हम लोग के समझ से तो अच्छा है, क्योंकि हम तो पैदल पढ़ते थे, अब की लड़कियाँ साइकिल से पढ़ती है, तो अच्छा कैसे नहीं है? कोई ऐसा लगता है आपको कि वहाँ जाती है तो खाना खा के भी आती है? हम लोग तो भूखे आते थे वहाँ से स्कूल में। घर में खाना है तो खाओ, ना तो बनाओ तो खाओ था। कोई काम बचल है जो करी चाहिए उनका? हाँ, अब थोड़ा चाहिए। जो गांव में बिजनेस चाहिए हम लोग को, जो हम लोग बिजनेस करें, हम लोग को बिजनेस चाहिए गांव में। जैसे अभी है टाउन बाजार, जैसे बाजार बन गया पटना, तो वहाँ पर कुछ बिजनेस आ गया। जैसे महिलाएं जाती है, सिलाई करती है, वो सरकारी कपड़ा उपड़ा, तो उसको वेतन मिलता है। हम लोग को वो सब नहीं है, वो सब हम लोग को चाहिए अब गाँव में। नाम बताइएगा अपना? शोभा कुमारी नाम हुआ। मेरे पास 3 लड़का, 1 लड़का 2 लड़की हैं। जी। एक 12th पास की है, कलेक्ट का तैयारी कर रही है, एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रही है। एक 9th में है, एक 7 में है, पढ़ाई कर रहा है। पति क्या करते हैं आपके? मेरे पति गांव में ही रहते हैं, अध्यक्ष जी के साथ रहते हैं। सैदा झा जी जो है जिलाध्यक्ष। आपने कुछ कामों भी कराइए? नहीं, होम्योपैथी का प्रैक्टिस करके दवा देते हैं, सिलाई करते हैं। आप? हाँ। अच्छा, पढ़ाई क्या? पोस्ट ग्रेजुएट है। पोस्ट ग्रेजुएट? अरे क्या बात है, कौन से सब्जेक्ट में? मनोविज्ञान। बाप रे, बहुत बढ़िया। किए परिश्रम थी के लिए, जॉब के लिए, नहीं हुआ, थोड़ा अंक से छूट गया। उसके बाद तो अब मनोविज्ञान है, तो ये बताइए कि जो महिलाओं का मनोविज्ञान है नीतीश जी के प्रति, तो क्या है? अच्छा है। अच्छा है, बढ़िया काम कर रही है। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं।
तो नीतीश हम जी- लोग बोलिए। हम लोग के समय में गेहूं मिलता था स्कूल में, लेकर के पिट्ठी पे लाद के आते थे घर। अभी उसका खाना बना करके देते हैं, बच्चे लोग पढ़ लेता है, खा लेता है, घर आता है। जिंदगी आसान है। हाँ कानून व्यवस्था ठीक है, हाँ। कोई डरे को बात नहीं, आवे जाए में। डर तो पूरा खत्म हो गया। हम लोग भी कहीं जाते थे, लेट हो जाता था, डर लगता था। चोर चुहार कहीं कुछ का छीन छोड़ का कहीं सुनते थे, भय बनल रहता था। लेकिन वो सब अब खत्म है। मेरी बेटी भी है, कहीं जाना होता है अकेले चल जाती है, चल जाती है। बेटी आपकी? बेटी 12th पास की है। अच्छा। बड़ी है, 18-19 साल की है। क्या चाहते हैं वो, क्या करे? कलेक्ट का तैयारी कर रही है, उन लोग का तैयारी करके वकील बनना चाहती है। नीतीश कुमार का कौन कौन स्कीम का फायदा होले अपने का? 10,000 रुपया जीविका में जुड़े थे, वो मिला। हाँ। और राशन फ्री में मिल रहा है। वो तो मोदी जी का है। तो है ना, सब आदमी तो एक ही जुट में ना है। मोदी जी के बारे में क्या मानना है आपका? मोदी जी भी अच्छे काम करते हैं। नीतीश कुमार से बढ़िया है खराब? नहीं, अच्छा है। वो हैं, उसके बाद नहीं लोग हैं। हाँ। तो नीतीश जी की सरकार आई थी, उस समय सरकार के बारे में क्या धारणा थी आपकी? क्या समझते थे सरकार के बारे में? लालू जी की सरकार के बारे में क्या कहते हैं आप? लालू जी के समय में चोर चुहार गुंडागर्दी बहुत होता था। कहीं जा रही थी, किसी बच्चा को उठा लेता था, ये बहुत तरह का हल्ला। आपने केवल सुना है? नहीं, देखे भी थे। अपहरण हो जाता था बच्चा लोग, तो सब बोल रहा था, जिसे हमारे पापा लोग बोलते थे, जो उसी के थ्रू हुआ है, इसे अपहरण कर लिया। कहीं कहीं होता था तो आते थे, तब बोलते थे, तो हम लोग जानते थे। उसके बाद बंद हो गया, तो सोचे यही सरकार बना है तो अच्छा है। वो सब हल्ला गुल्ला सब बंद है। तो अभी क्या कहते हैं, क्या नीतीश जी का कुछ काम बाकी रह गया, उनको कुछ करना चाहिए? जो देखिए, हम लोग सब महिला का तो है, घर में खाना बनाते हैं, घर का जो काम है करते हैं, कुछ घर में सिलाई करते हैं, होम्योपैथी का प्रैक्टिस करके वो चला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा रोजगार हो जो सब महिला उसमें काम करे। मर्द लोग तो कहीं से पैसा का उपार्जन करके लाते हैं। क्या रोजगार चाहते हैं आप लोग, क्या करना चाहिए उनको? कोई ऐसा संस्था हो जिसमें हम लोग काम करें। सिलाई कटाई का हो, बहुत तरह का हो रहा है सब जगह। हाजीपुरा में सुन रहे हैं, जो अगरबत्ती का हो गया है, सिलाई का हो गया है। क्या चाहते हैं, नीतीश कुमार की सरकार आए ना आए? नहीं आए। आए। और दूसरी सरकार आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ऐसा जो भी चल रहा है वैसा पता नहीं क्या करेंगे ना करेंगे। अभी तो इनका देखा सुना है, सब अच्छा कर रहे हैं। पहले जो थे उससे अच्छा किए हैं। अब जो आएंगे अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग को तो है जो वही रहे। आइए इधर आइए मैडम, कहाँ जा रहे हैं आप? आइए आइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संगीता देवी। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 2। क्या करते हैं? एगो पढ़ाई इंटर का फाइनल करके यहीं पर है, वो अथी वाला। अच्छा ठीक है, अपने ससुराल ने जहाँ वाले? हाँ, ससुराल। अब रहने वाली कहाँ की हैं आपकी? मुजफ्फरपुर जिला। अच्छा, कितना साल शादी को हुए अपने के? 27 साल। तो की नीतीश कुमार की देखे कुछ फायदा उदा होला अपने के? फायदा होल, बच्चा सब पढ़े है, तब बड़ा लड़का के साइकिल मिला है। तो जो नीतीश कुमार के काम है वो अच्छा काम लगता है आपको? जी अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है, अच्छा काम, बच्चे उच्चे को सहायता मिलता है, ड्रेस व्रेस सब। ये अगर नहीं रहेंगे, दूसरी सरकार आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, अब तो देखने के बनने के बाद ना पता चलेगा जो क्या होगा ना। लेकिन अभी तो ये लोग अच्छा काम करते हैं। क्या चाहते हैं आप, अभी क्या करें? बिजली आ गई जी, सड़क हो गया। हाँ है सड़क अभी पहले महिला घर से निकल के सड़क पे नहीं आती थी, याद है? जी, अब आ गई हैं। हाँ उसको कॉन्फिडेंस आया अंदर से, जी, है ना? ठटा दिए। हाँ बिल्कुल। पुरुष की सारी बात मान लेनी चाहिए क्या महिलाओं को, या नहीं? मानना भी चाहिए, नहीं मानना चाहिए, नहीं भी मानना चाहिए। जहाँ लगे जो उनके बात मानकर नीचे जा रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए? नीतीश जी का कुछ काम आप सजेस्ट करेंगे कुछ जो उनको करना चाहिए, ताकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति और बेहतर हो इस राज्य में? जी, की करे चाहिए? कोई बिजनेस उजनेस होगा तो हम लोग करेंगे। की दिमाग में आवा है अपने क्या? ना कोई काम उम होगा, सिलाई और वाला तो नहीं होगा अब हम लोग से। हाँ, लेकिन और दूसरा कोई काम होगा तो कर सकते हैं। तो क्या चाहते हैं, उनकी सरकार आ जाए जी, कि नहीं आए? आ जाए। चलिए, थैंक यू। और की नाम मिले अपने के? सीता देवी। की कर रही है अपने?
घर पर खाना वाना बनाते हैं। अरे तो ऐसा काहे समझते हैं आप लोग कि घर पे खाना बनाना बहुत जिम्मेदारी का काम है भाई? तभी वही करते हैं तो वही ना हाँ बताएंगे। तो कॉन्फिडेंस से बोलिए ना, क्या खाना बनाते हैं, बोलिए हम हाउस वाइफ हैं। बाजार से खरीद कर लाना नहीं पड़ता, घर में हाँ। बना लेते हैं। पढ़ाई की आपने? जी कौन क्लास तक पढ़ ली अपने? इंटर अच्छा, इंटर किए। तो उसके बाद छोड़ दिलिए? हाँ का है ऐसा ही छोड़ दिए अब। तो कैसे काम चलेगा? बाल बुतरू है अपने क्या? जी कोगो 3 ठो है। क्या चाहते हैं, क्या करे बाल बुतरू? सब पढ़ाई करता है अभी। कौन सी कक्षा में पढ़ पढ़ता कर है? कुछ करबे करेगा, बड़ा है सो इंटर करके बीए में एडमिशन कराया हुआ है, पढ़ रहा है। क्या चाहते हैं, क्या करे बच्चा? कुछ आगे का में पढ़ लेगा तो कुछ करेगा, है उसको जो हम नौकरी यार करेंगे कुछ करेंगे तो कुछ करबे करेगा। आपने कहाँ से पढ़ाई की है? जंदा है, जंदा तो बगले में हुआ। उधर है वैशाली जिला हाँ तो बगले में हुआ ना जी। तो अभी तो छोड़ कर दिए पढ़ाई पे? अब शादी उदी हो गया तो यहाँ के लोग नहीं सोचे तो हम छोड़ दिए। मोदी जी को जानते हैं आप? जी क्या है? कैसन काम कराए थे? अच्छा करते हैं। और नीतीश जी? जी वो भी बहुत सुविधा दिए हैं पढ़ाई में। क्या सब क्या बच्चा दिए को। सुविधा? साइकिल दिए, पढ़ाई के बारे में बहुत किताब ड्रेस सब चीज में तो सुविधा दिए हैं, अच्छा कर रहे हैं। अपने बाल बुतरू को फायदा होला है? जी साइकिल के पैसा वैसा सब दिए हैं। ऐसे पैदल जा रहा था, अब साइकिल से सब जा रहा है पढ़ने। तो खाली साइकिल चलाने से कैसे होगा? और भी तो और पीछे हो ना। पढ़ाई इनकम में पूरा होगा। कैसे, इनकम में कैसे बढ़ोतरी होगी? महिलाओं के इनकम में कैसे बढ़ोतरी होगी, क्या कहते हैं आप? क्या करे? कोई रोजगार यहाँ अथी करेंगे तब ना महिला सब करेगी, महिला को करने वाला होगा तो हम लोग भी अब करेंगे। तक जो उन्होंने काम किया है उसमें महिला रोजगार के लिए कुछ किया है, आपको दिखता है? किए हैं तो बहुत कुछ। हम लोग को तो घर से भी बाहर न निकलते थे, जीविका में जुड़े हैं तो बाहर निकले हैं, एक दूसरे से जान पहचान हुआ है, सब तो वही किए हैं। अच्छा, महंगाई समस्या है क्या महिलाओं के लिए? आप लोग ज्यादा खाना बनाते हैं, खर्चा देखते हैं, महंगाई है क्या? महंगाई है, महंगाई है, समय के हिसाब से तो बढ़ी है? जी नहीं, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई क्या बढ़ेगा, जैसा समय है वैसा सब कुछ ठीक है। अच्छा, महंगाई समस्या नहीं है? जी समय के अनुसार सब सही है। अभी पैसा 10,000 आ गए? जी आगे आ गया है? हाँ तो बोलिए, तो नीतीश जी को सुनाई देना चाहिए ना। आ गया है। तो अभी की काम बचल है जो उनका करे के चाहिए? कोई काम लगा है अपने के कि बचल ही करे के चाहिए? महिला के लेल कोई ऐसा काम हो जो सब महिला कर सकते हैं। क्या दिमाग में आता है आपके? हाँ बोलिए ना। 10,000 रुपया दिए हैं। हाँ अब 10,000 तो अभी दे दिए हैं, लेकिन बोले हैं जो 2 लाख रुपया तक और देंगे तो हम लोग रोजगार करेंगे, वो पैसा हम लोग को 2 चाहिए। लाख में कौन रोजगार होता है मैडम? होगा नहीं? क्या होता है 2 लाख में, बताइए? जैसे कपड़ा का दुकान करेंगे तो 2 लाख में हो जाएगा? छोटा मोटा होगा, फिर उससे उन्नति करके नहीं बढ़ा सकते हैं। सारा अगर उन्हीं पे आश्रित कर देंगे तो कैसे होगा? कुछ अपना भी तो लगाना होगा ना। महंगाई समस्या है कि नहीं, पहले बताइए। है थोड़ा बहुत। सब्जी महंगी हो गई है, खाने का सामान वो महंगा तो हो गया है। अब किसान का नहीं उपजा तो महंगा हो गया, फिर वजने लगा तो सस्ता हो गया। तो ये कोई महंगाई थोड़े हुआ। जो उन्होंने किसान पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है, उसका फायदा हुआ है? पंचायत में महिलाओं के सीटों का आरक्षण है, पता है आपको? हाँ 35%। उसका फायदा हुआ है आप महिलाओं को? अभी तो मेरे घर में तो ऐसा नहीं हुआ है अभी। अब महिलाओं के सोचने का अंदाज बदला है? हाँ, जैसे वो बताए हैं उसमें हम लोग विश्वास रखते हैं। जो जब आरक्षण दिए हैं तो आगे मेरा बेटा बेटी करेगा तो उसमें तो होगा ही ना। हाँ, हम लोग का तो अब टाइम खत्म हो गया है जॉब का। नहीं, टाइम कैसे खत्म हो जाए? हम लोग का नहीं खत्म हुआ तो आपका कैसे हो जाएगा खत्म? अब बाल बच्चा सब पढ़ेगा लिखेगा, उस पर ध्यान देंगे कि अपना ध्यान देंगे। हाँ, लेकिन उम्मीद रखते हैं जो आरक्षण दिए हैं तो अपना में नहीं आया काम, लेकिन बाल बच्चा में आएगा काम। ई गाँव में, ई गाँव के मतलब आपका ससुराल हुआ है यहाँ पे? कितना साल हो गए शादी के अपने के? 30 साल। 30 साल। 30 साल में गांव में क्या परिवर्तन हुआ है? क्या बढ़िया हुआ है? सब कुछ के रोजगार में सबको आगे निकला। लेडीज आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो कैसे काम चलेगा? घर में भी आप ऐसे बोलती हैं क्या? हिंदू देवी। इस गांव में कितने साल से हैं आप?
30 साल से है। अब ऐसे रहने वाली कहाँ की है? मतलब कहाँ, ननिहाल कहाँ हुआ आपका? नैहर कहाँ हुआ? राजखंड हुआ, ताजपुरला। अच्छा, बहुत दूर है जैसे कि? हाँ है 500-600 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर कोस। 5-6 कोस। हाँ। तो इस गांव में जब आपकी शादी हुई थी, जब आप आई थी, तब से लेकर अब तक क्या बदला है? बहुत चीज़ बदला है। पहले सबको टाटी मरैया का घर था, अब सबको इंदिरा आवास मिला है, घर द्वार बनाए हैं। नीतीश जी की कोई भूमिका है उसमें? है ना, क्या काम करते हैं बहुत अच्छा। क्या किया काम किया उन्होंने? सबको ये भी में 10 रुपया वाला में जोड़े हैं, तो सबको हिम्मत मिला। जो घर में रहता था तो सब बाहर निकल करके 10 गो महिला में बोल सकते हैं, 10 गो जेंट्स में बोल सकते हैं, आवाज़ उठाते। पहले घर के अंदर में आवाज़ रहता था लेडीज़ को, बाहर में नहीं बोलते थे। महिलाओं को उन्होंने आवाज़ दी, हाँ, कॉन्फिडेंस दिया, हाँ, हिम्मत दी। हाँ, अभी बैंक में जाता है, आता है। पहले लोग नहीं जाता था, घर ही में रहता था। हाँ। उसमें शिक्षा का कुछ रोल है? हाँ है ना, शिक्षा से वैसा हुआ है। हाँ, शिक्षा से हुआ है। तो अपने घर में कोई फायदा कर नीतीश कुमार के साइकिल के स्कीम के होला हल्की? हाँ, लड़की को मिला था। क्या करती है लड़की आपकी? लड़की को पढ़ा लिखा दी है, ससुराल में रहती है, सिलाई उलाई। शादी कर दिया आपने? गंगापुर है, सिलाई उलाई। कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की आपकी लड़की ने? इंटर तक की है। इंटर तक। लड़कियों को पढ़ना चाहिए? हाँ, पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? कुछ कर सकते हैं, पढ़ लिख करके नौकरी सर्विस करेंगे, लेकिन इन लोग को नहीं हुआ, समय गिर गया तो पढ़ाई लिखाई में कंसेशन हो गया। अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं? अपना पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हाँ। तो क्या चाहते हैं नीतीश कुमार, और क्या करे? अच्छा है, हम लोग अभी और क्या करे? जो कर दिया अब क्या करे, और क्या करे आप? और बढ़िया करेंगे, आगे मुँह बढ़ाएंगे। हम लोग को भी रोजगार देंगे, बाल बच्चा रोजगार करेगा, बहू सब रोजगार करेंगे। आपको भरोसा है कि करेंगे? वो करेंगे ना, सब भी ये है, सब दोनों बोले हैं ना। अभी सोनम था। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, कुछ पता है आपको? बीमार है तो ठीक नहीं होंगे कि ठोको भी करेंगे। ठीक हो जाएंगे तो ठीक होंगे ना। तो चुनाव जीतेंगे? हारेंगे? जीतेंगे। हम लोग देंगे वोट तो जीतेंगे ना। तो कौन लोकल नेता कौन है आपका? एमएलए कौन है? विजय चौधरी। कैसा काम किए हैं? बहुत अच्छा किया। लगता है कि पलायन मुद्दा है, पलायन, यहाँ से नौकरी करने के लिए लोग बाहर जाते हैं, वो रुकना चाहिए? रुकना ना चाहिए। तो बाहर जाते हैं, अगर बिहार में मिल जाएगा नौकरी, कोई रोजगार, तो गांव में ना काहे करेंगे। बाहर में परिवार छोड़ करके कोई जाता है, गांव में मिल जाएगा तो गांव में ना रहेंगे। तो नीतीश कुमार को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। नहीं तो अभी तक तो नहीं किए? नहीं, अभी कहाँ किए, करेंगे। आप करेंगे? ठीक है।